पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में आज किसान नेता एक जाट महासम्मेलन में पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने जो है स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उन्होंने यहाँ पर उनको लेकर एक रणनीति तय की है। और क्या उनकी रणनीति रही, क्या उनके मुद्दे रहे, क्या यहाँ पर आज जो मीटिंग की गई है, किस मुद्दे पर मीटिंग की गई है, क्या यहाँ पर रणनीति तय की है? देखिए, यहाँ पे जो राष्ट्रीय जाट महासभा है उन्होंने एक पंचायत आज बुलाई थी और उसमें उन्होंने 5-6 प्रस्ताव जो है वो रखे हैं, वो पास कराए हैं, जिनमें चौधरी चरण सिंह जो है जो देश की आज़ादी के बाद के सबसे बड़े किसान नेता हुए हैं और जिन्होंने देश के लिए बहुत काम किया, उनको भारत रत्न देने की मांग थी। शहीद भगत सिंह को शहीद का दर्जा देने की बात थी। उत्तरी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसको अलग स्टेट बनाने की मांग थी। कई मांगे उसमें रखी गई हैं और मैं ये समझता हूँ कि सारी मांगे जो थी वो बहुत वाजिब हैं और होनी चाहिए। सारी मांगे ऐसी थी जिससे देश का सम्मान बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा, देश का सिर ऊंचा होगा। और मेरठ की क्रांतिकारी धरती से जो आवाज़ उठ रही है, जो इन्होंने फैसला किया है 18 मार्च का, जो राजघाट से लेकर संसद तक मार्च करने का फैसला लिया, अगर तब तक बातें नहीं मानते हैं तो हम उसका बिल्कुल समर्थन करते हैं और उसका जो है सरकार को उससे पहले बात सुननी चाहिए। अच्छा, अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो उसमें क्या रणनीति तय हो पाएगी? देखिए, रणनीति तो जो यहाँ की कमेटी है उन्होंने फैसला करना, हम इनके सहयोगी रहेंगे और जो ये फैसला लेंगे हम इनके साथ रहेंगे और उस आवाज़ को जो है उस संसद तक पहुँचाने के लिए पहला कदम जो है वो 18 मार्च को उठाया जाएगा। अच्छा, किसानों के मुद्दे को लेकर दिल्ली के बॉर्डर घेरे गए थे, उसके बाद भी अभी तक किसानों का कोई समाधान नहीं हुआ। अब क्या दोबारा रणनीति बनाई जा रही है? बस सुनने सोशल मीडिया पर चर्चा है कि फरवरी में एक बार फिर से किसान जो है। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि अभी तक कोई वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। जो 3 कानून उन्होंने बनाए थे जिससे पूरा देश का किसान जो है वो उसका कारोबार समाप्त हो रहा था, एक बार तो उसको ब्रेक लगा है, एक बार तो उन्होंने वो वापस लिए हैं। अलग बात है कि आगे वो आने बहाने से किसी और तरीके से उसको टुकड़ों में करके वापस दोबारा से लागू करें। और जहाँ तक फरवरी का सवाल है, फरवरी में मैं अभी एसकेएम से बाहर हूँ, उन्होंने बाहर कर दिया था पीछे जब चुनाव लड़ा था, तो वो हमारा मैटर अभी तक नहीं। अच्छा, तो क्या अब जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी किसानों की गन्ना समस्या है कि उनका पेमेंट नहीं हो पाता? देखिए, मेरे को जो यहाँ पे नज़र आया है ना, वो ये नज़र आया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मैं बहुत हैरान हूँ। अभी 350 रुपये का भाव है, हरियाणा में 386 रुपये का भाव है और पंजाब में 391 रुपये का भाव है और कई साल से यहाँ का भाव हरियाणा और पंजाब से कम है। उसके बावजूद यहाँ पे पेमेंट का रुक जाना, खाली जो बजाज की 14 मिलें थी उन्हीं का जो है वो अभी जब ये मिल चली है तभी तक उनका 2,500 करोड़ के करीब, 2,200 करोड़ के करीब बकाया था अभी पिछले साल का। अभी कई शुगर मिलें हैं जिन पे कई 100 करोड़ बकाया है। जैसे शामली की है, जैसे यहाँ भी एक मिल बता रहे हैं, सिंभावली है, एक और मिल यहाँ पे है, तो कई मिलें हैं जिनका बकाया है। मेरे को जो नजर आता है वो ये नजर आता है कि मिलों पे बकाया है और किसान कुछ बोलता नहीं। इसके पीछे का राज मेरी समझ में नहीं आया। अभी तक तो मिलों को ताले लगने चाहिए थे, उनकी जान खा लेनी चाहिए थी, फिर यूनियन किस काम की अगर हम ये काम भी नहीं करते तो मेरे को समझ नहीं आती कि इतना बड़ा पिछले पूरे साल की पेमेंट अभी तक रुकी हुई है, कई 100 करोड़ की एक मिल की, और उसके बावजूद कोई आंदोलन नहीं। और 10 दिन बैठते और उठ के आ जाते हैं, तो क्यों आ जाते हैं? आर पार की क्यों नहीं करते उससे? प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर केंद्र में सरकार बनी तो किसानों का 15 दिन में पेमेंट हो जाएगा। देखिए, वो तो जुमले थे उनके। उन्होंने तो 15-15 लाख भी कहा था, उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां भी कहा था, उन्होंने तो और पता नहीं, वो जुमले थे। और उसके बारे में तो ये कहूंगा कि आगे के लिए जो आदमी 2 बार धोखा दे दे, के बाद ब्याज भी देंगे। जो आदमी 2 बार धोखा दे, तीसरे बार उसका तबार नहीं करना चाहिए। तो ये तो कई बार धोखा दे चुका है, इसका तबार अगले चुनाव में ना करें। अभी पिछले महीने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है बागपत में, बड़ौत में एक सभा कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि जो बड़ौत की मलकपुर शुगर मिल है उसमें मिल पर आरसी जारी कर पर मिल कर कब्जा कर लिया जाएगा और किसानों का भुगतान। एक मैं आपको मोटी बात बता दूं, जिसका काम है अगर वो नहीं बोलेगा तो उसके लिए परमात्मा भी नहीं बोलेगा। जिसकी पेमेंट है वो वहां बैठ जाए मरने के लिए, तो हमारे जैसे भी सारे पीछे आएंगे और योगी 8 दिन में सुन लेगा। सबसे पहले जिसका
मैं वही पे जाना चाह रहा था कि जो हमारे किसान लीडर हैं, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। जो पेमेंट रुकी हुई है और फिर कोई आंदोलन नहीं। इस बात में मैं तो बहुत हैरान हूँ यहाँ पे। तो आप भी किसान नेता हैं, आपकी तरफ से क्या अरे होना मैं तो अभी अभी आया यूपी में, मैं तो हरियाणा में सिमट रहा था, अब यूपी में आया तो यहाँ आगे पता लगता है यहाँ तो गंद ही मचा हुआ है। यहाँ पे धान नहीं बिकता, यहाँ पे गेहूं नहीं बिकती, यहाँ पे कोई फसल नहीं बिकती, यहाँ पे एमएसपी के नाम की चीज नहीं है, यहाँ पे गन्ने की पेमेंट नाम की चीज नहीं है, यहाँ पे गन्ने का भाव नहीं है। और फिर भी यहाँ पे और मैं हैरान इस बात पे हूँ, यूनियन यहाँ पे 100 होगी और सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, छोटे भी नहीं बनते। तो बहुत एक गंभीर मैटर है। अब आपने यूपी में एंट्री कर ली, तो आपकी क्या रणनीति है किसानों पंगा ले लेंगे कहीं ना कहीं यार। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में गुरनाम सिंह सलूनी, जो किसान नेता थे। इनकी तमाम बातें आपने सुनी होगी। इन्होंने कहा कि जो है कि अभी इन्होंने यूपी में एंट्री कर ली है और जल्द यूपी में जो है बड़ा एक फैसला लेंगे और लंबी लड़ाई लड़ने की इन्होंने बात कही है। हैदर मलिक, न्यूज़ 80।